हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भूमि पैमाइश पढ़ेंगे। देखिए, लेखपाल की भर्ती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप जानते हैं कि लेखपाल का काम क्या होता है। भाई, गांव में भूमि की माप करना, अगर भूमि में किसी का झगड़ा हो गया उसकी माप करना, भूमि का जो भी पूरा विवरण है उसको रखना, तो ये सारा काम लेखपाल का होता है। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई ओलावृष्टि या इस तरह की होती है, तब उसको माप के और उसको मुआवजे के लिए, तो भूमि की मापन की जो भी कार्य हैं या जो भी पद्धतियां हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, भूमि पैमाइश में हम काफ़ी अच्छा डिटेल में समझने वाले हैं और इसको हमें समझना है ना। इसको ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें रटनी है, इसको हमें समझना है। आप अगर समझ लेंगे इसको तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। और देखिए, हमने बहुत सारे और भी वीडियोस बना लिए हैं, तो अगर वो भी नहीं देखे हैं आप तो वो भी देख लें। और यदि इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर वीडियोस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको जानकारी मिलती है, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए। चलिए देखिए, अब इसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे भूमि पैमाइश में। तो हम जानेंगे सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा। देखिए, ये गट्ठा है जो कहीं कहीं इसको गुंठा बोल देते हैं या गट्ठा बोल देते हैं या गांठा भी कहते हैं। तो ये अलग अलग गांवों की अलग अलग भाषा होगी, है ना। तो वहां पर ये गट्ठा है। तो देखिए, इंच, सेंटीमीटर, फुट, गज, मीटर, गट्ठा। गट्ठा को सिर्फ इतना आप समझिए कि गट्ठा जो होता है वो क्या है कि एक लकड़ी का या फिर कह लें कि बांस का एक डंडा होता है ना। और इस डंडे की जो माप है वो होती है 8 फुट और 3 इंच। तो ये जो गट्ठा है, तो हम इस गट्ठा के बारे में कह सकते हैं कि इसकी जो माप है वो 8 फुट 3 इंच होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लकड़ी का हम टुकड़ा ले लें और कह दें कि ये गट्ठा है, नहीं। हम उसे ही गट्ठा कहेंगे जिसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 3 इंच होगी। गांवों में अधिकांशतः जब खेतों की मपाई होती है या खेत मापते हैं किसान लोग, तो वो क्या करते हैं कि इसी गट्ठे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जितनी भी यूनिट्स हैं ये सब लंबाई की यूनिट है। सेंटीमीटर लंबाई है ना, इंच लंबाई, फुट लंबाई के लिए, गज लंबाई के लिए, मीटर लंबाई के लिए। और इसी प्रकार से गट्ठा भी किसके लिए है? लंबाई मापने के लिए है। लेकिन यहीं पर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या? उनवासी, कंचवासी, बिसवांसी, बिसवा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर और हेक्टेयर। ये सारी जो भी इकाइयां हैं, ये इकाइयां हैं क्षेत्रफल के मापने की। क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है। जैसे आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से जो भी हमारे पास इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, ये इकाइयां हैं, उनमें से ये सारी इकाइयां हैं। इसमें से देखिए, उनवासी बहुत छोटी इकाई होती है। कंचवासी जो होती है, कंचवासी जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी एक चेयर की जगह है या फिर थोड़ा सा और जगह है, एक व्यक्ति के बैठने की जगह, या हम कह सकते हैं लगभग 3x3, ये 3x3 फुट की जो लगभग जो जगह है, इसे कहते हैं कंचवासी। इनमें एक रिलेशन और है। रिलेशन ये है कि एक कंचवासी में 20 उनवासी होती हैं। मतलब एक कंचवासी में कितनी उनवासी होती हैं? 20 उनवासी होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बिसवांसी की बात करें तो एक बिसवांसी में 20 कंचवासी होती हैं फ्रेंड्स। फिर इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम जाएं तो एक बिसवा में 20 बिसवांसी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कच्चा बीघा जो है, ये इसकी 20 का जो अनुपात है इसको फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कच्चा बीघा जो है, इसकी जो माप है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। लेकिन अगर बिसवा से हम पक्के बीघे की माप को अगर ज्ञात करें तो ये हम कह सकते हैं कि एक पक्के बीघे में 20 बिसवा होते हैं। मतलब जो बिसवा है या बिस्सा है, तो बिसवा या बिस्सा, इसमें अनुपात का अगर हम बात करते हैं अनुपात की, तो पक्का बीघा मतलब कि 20 बिसवा। फिर इसके आगे हम समझेंगे
तो जिसमें हम एकड़, एयर, हेक्टेयर, ये सब इंटरनेशनल पैमाने हैं, माप हैं, इनमें इस तरह का 20 का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो 20 का रिलेशनशिप मैंने किसके किसके बीच बताया, इनके बीच बताया, मतलब उनवासी कंचवासी के बीच बताया, विश्वांसी और कंचवासी के बीच बताया, इसी प्रकार से बिस्वा और पक्के बीघे के बीच बताया। ठीक, तो ये 20-20 के अनुपात में अपना रिलेशन रखते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके पहले हम थोड़ा सा मीटर, सेंटीमीटर और इनके पैमाने की बात कर लेते हैं। ये पैमाने जो होते हैं वो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये पैमाने हमें मालूम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा आधार है। जैसे कि भाई अगर हम अंतरराष्ट्रीय जो एसआई पद्धति की पैमाना है उसमें से लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। तो मीटर है, तो मीटर में किस तरह से हम जो भी लंबाई है उसको मापते हैं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं और उनकी सूक्ष्मतम माप भी देख लेते हैं। ये एग्जाम में अधिकांश देखिए, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर जाएगा और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम करेगा। तो देखिए हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी एक यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, मीटर है। ठीक है, अब इस मीटर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर ये डेसीमीटर में बदलता है तब क्या होता है, सेंटीमीटर में बदलता है तब ये मीटर की क्या स्थिति होती है, जब मिलीमीटर में बदलेगा फिर माइक्रो में बदलेगा, तब इस प्रकार से क्या क्या इसकी स्थितियां आती हैं। तो देखिए अगर हम मीटर को डेसीमीटर में बदल लें, अगर हम क्या करें, मीटर को डेसीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा क्या, 10 की घाते -1। अब ये देखिए कैसे आया, जैसे आपके पास क्या था, 1 मीटर था। ठीक है, तो 1 मीटर, इसको अगर डेसीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, भाग 10 का कर देंगे। तो जब हम मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे और 10 का भाग कर देंगे उसमें, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो जब इसको जब ऊपर ले जाएंगे, है ना, मैथ के हिसाब से, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की घाते -1। इसी प्रकार से अब देखिए हम क्या करते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर एक चीज और, जैसे अगर हम ये कह रहे थे कि यहाँ 10 की घाते -1, तो इसका मतलब ये भी था फ्रेंड्स कि अगर हम 10 डेसी को मिला दें, ठीक है, अगर 10 डेसी को मिला दें तो क्या बन जाएगा, फिर 1 मीटर बन जाएगा। इसका मतलब ये भी है। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, जैसे कि सेंटीमीटर की बात करें हम, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1/100 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए ये जो है इसको 10 की घातों में लिखा जाता है, तो जब 10 की घातों में हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/10, और एक देखिए अब यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे हमें 2 घात लगानी पड़ेगी। इससे मतलब ये इंडिकेट होता है कि हम ये इसको डबल जीरो में लिखेंगे। तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -2। तो वही है कि अगर हम सेंटीमीटर में उसको बदल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। अब अगर इसमें हम बात करें कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो सेंटीमीटर होंगे 10 की घात 2 मतलब 100। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। तो अब ये वाला देखिए हम पॉइंट क्या है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मिलीमीटर में चले जाएंगे। कभी कभी ये इकाइयां सीधे सीधे पूछ लेता है तो आप इनको सीधे सीधे 10 की घात के रूप में भी याद कर सकते हैं। और जैसे मैंने कन्वर्जन बताया आपको, इसी प्रकार से इनका कन्वर्जन हो रहा है। तो देखिए मिलीमीटर में क्या है, 10 की घाते -3, माइक्रो में 10 की घाते -6, नैनो में ये देखिए नैनो पार्टिकल्स जैसे होते हैं तो 10 की घाते -9, पीको में 10 की घाते -12, फेम्टो में 10 की घाते -15, एटो में 10 की घाते -18, और ये जो 18 है ये सबसे देखिए इसमें से सूक्ष्मतम दिखाया जा रहा है। हालांकि अब अगर हम और क्वांटम्स में जाएंगे तो खैर चीजें दूसरी होंगी, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही जानना है। इसके यहाँ पर आप ये संकेत भी देख सकते हैं ना, जैसे डेसी का डी है, सेंटीमीटर का सी है, और ये मिलीमीटर का एम है ना, ये म्यू है, माइक्रो का है ना ये म्यू। तो इस प्रकार से है। तो ये
देख लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम अब देखते हैं। अब तो देखिए, जैसे हम कहें डेका, तो डेका का क्या मतलब है? डेका का मतलब है 10 की घाते 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये 10 की घाते 1 जो है, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, है ना भाई। 10 की घाते 1 का मतलब क्या है कि 10 का एक बार ही मतलब 10। अगर 10 की घाते 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 गुणे 10, है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो डेका है, डेका क्या कह रहा है? डेका कह रहा है कि अगर डेका मीटर की बात कर ली जाए, है ना, डेका मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में या एक हम कहें 1 डेका मीटर में, 1 डेका मीटर में क्या होगा? 10 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम चले जाएं कि हेक्टा में, हेक्टो में, तो हेक्टो में क्या है? 10 की घाते 2 मीटर। मतलब क्या हुआ? 10 की घाते 2 का मैंने बताया अभी आपको 10 गुणे 10। इसका मतलब क्या हुआ? 100। मतलब ये कि 1 हेक्टोमीटर में कितना होगा? मतलब 100 मीटर होगा, है ना। 10 की घाते 2 मीटर मतलब कि कितना? 100 मीटर। इसी प्रकार से आप यहां पर देखिए किलोमीटर, तो किलोमीटर मतलब 10 की घाते 3। मतलब क्या कि 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया? 1000 मीटर। तो इस प्रकार से आप आगे जाएंगे, मेगा में चले जाएंगे, आगे जाएंगे और टेरा में चले जाएंगे, गीगा में चले जाएंगे। तो ये अब इनके आप इसके घातांकी रूप चाहें तो याद कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए डेका है, तो डेका में क्या है? 10 की घाते 1। हेक्टो में क्या है? 10 की घाते 2। किलो में क्या है? 10 की घाते 3। मेगा में क्या है? 10 की घाते 6 और गीगा में 10 की घाते 9। इसी प्रकार से टेरा में 12 और नीचे जाएंगे तो पेटा में 15 और एक्सा में 10 की घाते 18। तो ये हमने क्या देखा कि उच्च रूप में देखा, ठीक है। वैसे हमारा जो काम है वो यहीं तक चल जाएगा, किलो तक चला जाएगा, ये किलोमीटर में जैसे माप लेंगे, या फिर मेगा तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जानना तो चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा और उस ढंग से बनाए। अब देखिए, अब गज, फुट, इंच और इन सब की बात करते हैं थोड़ा सा हम। तो यहां पर थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स, आपके पास जो गज है वो कैसा होता है? आपने एक स्केल देखी होगी फ्रेंड्स, एक छोटी स्केल होती है और एक बड़ी स्केल होती है। हम मतलब बड़ी छोटी का मतलब ये है जो साधारण हम लोग यूज करते हैं ना अपने स्टूडेंट लाइफ में, जो यूज करते हैं साधारण। तो उनमें से जो बड़ी जो पटरी होती है, स्केल होती है, वो होती है 1 फुट की। हम कहते हैं कि वो 1 फुट की है, ठीक है। एक छोटी होती है स्केल, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आधे फुट की है। अब यहाँ पर आप देखते होंगे ये जो बड़ी पटरी होती है, इसमें से लिखे होते हैं इंचेज, है ना। तो इंचेज कितने लिखे होते हैं? 12 इंच लिखे होते हैं। छोटी में 6 इंच लिखे होते हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा। एक चीज और होती है, इन दोनों में सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं। आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि जो बड़ी पटरी होती है इसमें लिखा होता है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर एग्जैक्ट इसकी माप नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट माप इसकी नहीं है कि अगर हम 12, देखिए 12 इंच चूंकि इसमें होते हैं, अब चूंकि 1 इंच में, यहां पर 1 इंच में 2.54 इतने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54। अब इसको अगर हम 12 से गुणा करें तब हम पाएंगे कि जो हम 30 कह रहे हैं उस तरह से वो 30 नहीं आता है। तो ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो जो पटरी की फुट है, माप है ना, उतनी लगभग उसे हम आप फुट कह रहे हैं, और उसको इंच में 12 इंच की माप वो होती है, ठीक है। गज में देखिए, तो गज में एक जो गज होता है वो होता है फ्रेंड्स 3 फुट का। अब देखिएगा, यहीं से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। क्या? जैसे अब वो कह दे कि 1 गज में इंच कितने हैं। यहाँ पर हालांकि देखिए खाली जगह में मैंने रखा भी है, तो आपको उसको कैलकुलेट करना सीखना है ना, समझना सीखना है।
जैसे कि देखिए मैंने बताया कि जो 1 फुट होता है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ओके, अब 1 इंच है और उसमें से 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब यदि पूछ ले वो कि जो हमारा 1 गज है, या फिर गज को सेंटीमीटर में कह दे, मीटर में कह दे, जैसे भी, तो हम उसको भी कन्वर्ट करने की वो रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अपना जो 1 गज है वो क्या होता है, 3 फीट का होता है। ठीक है, 1 गज 3 फीट का होता है। अब यदि इस फीट को हम इंचेज में बदल दें तो 1 गज बराबर इतने इंच निकल आएंगे। तो यहां पर अगर हम कहें कि 1 गज बराबर कितने इंच, तो चूंकि 1 फीट बराबर कितने होते हैं, 12, और 3 फीट होते हैं 1 गज में, तो 3, तो क्या हो गया, 36। मतलब क्या हुआ कि 1 गज में कितने इंच हो जाएंगे, 36 इंच हो जाएंगे। अब देखिए सेंटीमीटर की बात करें, यहां पर 1 गज में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो हमने देखा कि क्या 1 गज में सेंटीमीटर हमें देखना है, तो 1 गज में फिट कितने, 3। अब 1 इंच में, है ना, 1 जो गज है, नहीं, 1 जो गज है इसमें फिट कितने हैं, 3 है, तो 3 फिट हो गए। अब इसके बाद हमें किसमें, सेंटीमीटर में चूंकि बदलना है, तो सेंटीमीटर बदलने से पहले इसको हमें अगर हम बदल लें इंच में, तो 3 फिट है, तो 3 फिट में इंच कितने बनेंगे, 36, मतलब 12 का गुणा कर देंगे। अब 1 जो हमारे पास इंच है उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 गज में इतने सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा शायद आपको, आई होप। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। जैसे कि 1 गज है, ठीक है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। हमें पता है कि 1 गज में फिट कितने, मतलब कि आपको जबरदस्ती का याद नहीं करना है, आपको उसको समझना है। तो 1 जैसे गज है तो इसको हमें फिट में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 फिट हो जाएगा। 1 फिट को इंच में अगर बदल दें तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ये 12 गुणा कर देंगे। इसके बाद में ये कितना हो गया, मान लीजिए 36 हो गया। ठीक, 36 हो गया। अब आपको पता है कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54। इसका गुणा आप कर देंगे तो जो आएगा वो 1 गज में सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 1 मीटर की बात करते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। वैसे आप ये याद भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद करना है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, चूंकि हमारे पास पैमाने हैं किसके, सेंटीमीटर के पैमाने हैं हमारे पास, तो सेंटीमीटर के पैमाने के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि 1 जो मीटर है वो 39.37 इंच के बराबर होता है। यहां पर हमें अब निकालना क्या है कि 1 मीटर में गज कितने होते हैं, ये पता करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में गज कितने होते हैं, इसको अब देखिए मैथ का एक नियम होता है कि एक ही तरह की क्वांटिटी जो होती है, मतलब एक ही तरह की राशियों में कैलकुलेशन होता है। तो एक ही तरह की राशियों में चूंकि कैलकुलेशन होता है तो हम क्या करें कि जैसे मीटर है और गज है, इन दोनों को कोई एक राशि में कन्वर्ट करें। अब एक राशि में कन्वर्ट करने पर अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो गज है, गज में इंच कितने होते हैं, हमने वहां पे बात की थी, क्योंकि 1 गज में 3 फिट, फिट से फिर 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच, तो 12 3 36, तो 1 गज में इंच कितने होते हैं, 36 होते हैं। हमें पता करना है क्या कि मीटर। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इंच पता चल गए हैं। अब ऊपर इंच ये वाले देखिए हमें मालूम है, यहाँ पर हमें देखिए ये गज के इंच पता चल गए
और हमें ये वाले मीटर के पता है, तो ये क्या है 39.37। अब यहाँ पर अगर 36 का आप इसमें भाग दे देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 1 मीटर। अब 1 मीटर में जो गज होंगे वो गज कितने होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। इसका जो कैलकुलेशन है फ्रेंड्स वो आएगा 1.06। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 1.06 गज होते हैं। मतलब कि जो गज होती है माप वो छोटी होती है और मीटर थोड़ी बड़ी होती है। इसका यहाँ पर देखिए, अब अगर हम मीटर को फुट में बदलना चाहें तो वही काम करेंगे फ्रेंड्स। क्या काम करेंगे, दोनों को एक चीज में बदल लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, इंच में बदल लेंगे। तो मीटर का इंच हमें मालूम है, फुट का इंच हम जान लेंगे, और जैसे ही हम जान लेंगे तो मीटर में हम फुट निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि 1 मीटर में हमें मालूम है फ्रेंड्स कि 39.37 ये इंचेज होते हैं, और 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में इंच होते हैं फ्रेंड्स 12। आप इसको कर देंगे भाग, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी 3.28 मीटर। मतलब ये कि 1 मीटर में 3.28 मीटर होते हैं। मतलब 3.25 फुट या उससे ज़्यादा का 1 मीटर होता है। अब यहाँ पर एक और देखिए, बदलने के लिए मैंने रखा है कि गज